जो भारतीय परंपरा हिंदू धर्म को जो लोग मानने वाले हैं उनसे ज़्यादा सहिष्णु कोई हो ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ जो कोई एथिस्ट है ईश्वर को गाली दे रहा है, हमारे भगवान हमारे इष्ट देव को अगर कोई गाली दे रहा है तो उसको भी हम जो है कि उसके ऊपर पत्थर नहीं मारते हैं, हम उसके सद्बुद्धि की कामना करते हैं कि हाँ उसको ठीक है आगे चले क्या पता ज्ञान हो, और वो भी रत्नाकर की तरह डाकू रत्नाकर की तरह मरा मरा कहते कहते क्या पता राम राम कहने लगे। सावरकर जिस हिंदुत्व की बात करते हैं, जिस हिंदू धर्म की बात करते हैं, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जितने भी धर्म हैं इस देश के अंदर या इस दुनिया के अंदर, उन सब में कुरीतियाँ भरी हुई हैं, उन सब में प्रॉब्लम्स हैं। इस देश जो है वो बना है भगत सिंह का आइडियल से। भगत सिंह जैसे लोग इस देश के लिए जान दे दिया था, तो उनका बर्थ एनिवर्सरी कमेमोरेट करने के लिए कुछ नहीं हो रहा है। बट सावरकर जैसे लोगों का जिसका कोई रोल नहीं है इस देश को बनाने में, उनका बर्थ एनिवर्सरी को एक बड़ा सेलिब्रेशन बनाया जा रहा है। कुछ ऐसे इतिहास, कुछ ऐसे लोगों के बारे में, कुछ ऐसे महापुरुषों या फिर एम्पायर्स के बारे में जिनके बारे में कभी शायद एक आधे पेज भी नहीं दिए जा रहे हैं, उनको अगर स्पेस दिया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? ओके, तो हम लोग जेएनयू के अंदर आ गए हैं और मैं अभी कावेरी हॉस्टल के बाहर खड़ी हुई हूँ। यहाँ पे एक हिंदू नववर्ष मंगलमय हो, एक मैंने यहाँ पे देखा, पोस्टर देखा है। तो सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये एग्जैक्टली क्या है और ये कब से, मतलब एक्चुअली ये कावेरी हॉस्टल है और कावेरी हॉस्टल में रिसेंटली एक फेस्टिवल जो है एबीवीपी ने सेलिब्रेट किया था रामनवमी को लेके। तो जब भी ऐसा कोई भी हिंदू फेस्टिवल आता है तो वो पूरे कैंपस में इस तरीके के झंडे और इस तरीके का जो सिंबलिज्म है जो काफ़ी मतलब इट इज़ समथिंग जो एक यूनिवर्सिटी स्पेस में इस तरह से ब्लेटेंटली नहीं होना चाहिए। मतलब हिंदू फेस्टिवल्स का पॉलिटिसाइजेशन जिस तरह से एबीवीपी करता है स्टूडेंट्स के बीच में रेडिकलाइज करने के लिए, तो उसी के बेसिकली रिफ्लेक्शन में आप ये सब देख सकते हैं। मतलब हिंदू एक अनटचेबल के तौर पे इस देश में कई राजनीतिक संगठनों ने बनाए रखा। कई सालों से देश के आज़ादी के बाद भी हिंदुओं की बात करना, उनके बारे में कोई भी उनके उत्थान की बात करना, वो एक मतलब अनटचेबल इशू बन जाता है कि वो कम्युनल है। कम्युनल कहाँ से है? सबको साथ लेके चलिए, सबका विकास करिए, किसी का बुरा ना करिए, इसमें बुराई क्या है? कावेरी में इटसेल्फ लास्ट ईयर जो है एक वायलेंस हुआ था जिसमें, क्योंकि एबीवीपी ने ऐसा बोलना शुरू कर दिया था कि आज पूजा है तो आज हम मेस में जो है नॉनवेज नहीं बनने देंगे, जबकि जेएनयू के सारे मेसेज में देयर इज़ अ थिंग कि वेज नॉनवेज दोनों ही बनता है। इट इज़ योर चॉइस, अगर आपको नॉनवेज नहीं खाना तो आप मत खाइए। आधे हॉस्टल का खाना उस दिन नहीं बना था, आधे मतलब लोग स्टूडेंट्स जो है वो भूखे, उनको रहना पड़ा उस दिन। एंड वी वेरी वेल थिंक कि इस यूनिवर्सिटी स्पेस में डिसेंट का एक स्पेस होना चाहिए जहाँ पे आप अगर अग्री नहीं करते हैं तो आपको भी वो स्पेस मिलना चाहिए। आज हम बात करने आए हैं विनायक दामोदर सावरकर के बारे में और हम मौजूद है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, और यहाँ पे हम कुछ छात्रों से बात करेंगे जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं, पॉल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। और क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सब्जेक्ट्स में पढ़ाई की है तो मैं जानना चाहती थी कि इतिहास के नज़रिए से जो ये स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, इनके लिए जो सावरकर का डिस्कोर्स है वो किस तरफ जा रहा है। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। मेरा नाम स्वाति है। ओके, स्वाति, अनगा एंड राहुल, तो ये सभी पॉल साइंस के स्टूडेंट्स हैं एंड पीएचडी में। नहीं, मैं रशियन लिटरेचर की स्टूडेंट। ओ या, शी इज़ नॉट, वो रशियन लिटरेचर की स्टूडेंट है, लिटरेचर। सो वील स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द थिंग दैट वी आर हियर फॉर। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि देश में जैसे एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, 28 तारीख को प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं नए संसद का, एंड 28th इज़ द डेट व्हेन सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर was born, and it's a way of commemorating, रियलाइजिंग, रैशनलाइजिंग क्या है, मतलब मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो छात्रों के लिए, छात्र कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? आप अगर जस्ट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स राइट नाउ। हाँ, देखो, जो भी इस देश में हो रहा है ऑफ कोर्स उसमें एक स्टूडेंट्स का एक वॉइस होना चाहिए। तो इस इश्यू में भी जिस तरीके से जैसे हम लोग का बहुत सारा नेशनलिस्ट फिगर्स है, बहुत सारा फ्रीडम फाइटर्स है, बट जिस तरीके से बीजेपी और पूरा आरएसएस एक अलग एक हिस्ट्री बनाने का कोशिश कर रहा है आज के समय पे, जिस फ्रीडम स्ट्रगल में या जिस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में सावरकर जैसे लोगों का कोई भी हिस्सा नहीं था। अगर उनका हिस्सा था, उनका अगर भागीदारी
भागीदारी था तो वो इस देश को बांटने का इसमें था, उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। तो आज के समय पे एक ऐसा कोशिश किया जा रहा है कि जो हमारा देश के, जो चाहे वो अंबेडकर हो, गांधी हो या फिर अलग अलग फिगर्स हो, जिसने एक्टिवली वो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, जो एक सेक्युलर नेशन का सपना देखा था, उनको साइडलाइन करके सावरकर जैसे लोगों को और एक बढ़ावा देने का कोशिश करा। अब भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग देश भर में, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ का हो या फिर स्कूल टेक्स्ट बुक्स का हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हिस्ट्री चेंज करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी के एकेडमिक जगत में हमें पता लग रहा है कि डिस्टॉर्शन कैसे होता आया है हमारे एकेडमिक में, कैसे कास्ट को हमारे रिलीजन से, हमारे धर्म से, हमारे हिंदू धर्म से जोड़ा गया है। और आपको नहीं लगता कि आज के दौर में जो है ये डिस्टॉर्शंस बढ़ गए हैं इतिहास में, क्योंकि डीयू में जो है अंबेडकर और कास्ट पे वो पूरा का पूरा चैप्टर हटाया गया? तो जी, डिस्टॉर्शंस नहीं बढ़ गए हैं। मैं ये कहूँगा कि अब दो पक्षों की बात आ रही है। पहले जो हमारा एकेडमिक जगत था ना, बिल्कुल किसी एक आइडियोलॉजी, जो कि मैं क्लियरली बोलूँगा कम्युनिस्ट और लेफ्ट आइडियोलॉजी से डोमिनेटेड था। अब एक नए जो इंडिक आइडियोलॉजी मैं बोल रहा हूँ, इंडिक नॉलेज बोल रहा हूँ, वो अब उभर के सामने आ रहा है। अब जब दूसरी नॉलेज, दूसरे विचार सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है अगले को डिस्टॉर्शन लगेगा। हमारे लिए ये सत्य है। इतिहास हमेशा लिखने वाले भी होते हैं, तो जो लिखा जाता है वो एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में इतिहास बनता है, राइट? इट्स हिस्ट्री स्टोरी। सो आई जस्ट वांट टू से कि जैसे आपने बोला कि एकेडमिक में जो है एक तरीके की विचारधारा थी, लेकिन स्कूल्स में तो ऐसा नहीं था। इतिहास की किताबें तो वहाँ पे भी बदली जा रही हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि किस तरीके से, जैसे इतिहास किसी एक तरीके से एक आइडियोलॉजी की तरफ से पढ़ाया जाता आ रहा है। ओके आप महाराष्ट्र से हैं, रत्नागिरी में उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। तो मैं अगर बात करूं अंबेडकर के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ, क्योंकि वो जो प्रचार कर रहे थे दोनों के इतिहास को अगर हम देखें, जगह जगह जाकर सावरकर का प्रचार जो है वो हिंदुत्व के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा था उस तबके में। तो इसको आप आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के संदर्भ में कैसे देखते हैं? जो सावरकर जी का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था, मतलब सावरकर जी और अंबेडकर जी, उनके व्यूज़ अबाउट द कास्ट एट सम लेवल दे वर सेम, दे वर एंटी कास्ट, बट द अल्टीमेट एंड ऑफ सावरकर वाज हिंदुत्व, uniting Hindus. In case of Ambedkar that was not the case. अंबेडकर को एक लोकशाहीवादी समाज का निर्माण करना था, जो सावरकर जी का नहीं था बिल्कुल। तो यही एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन जाता है उनके लिए। और जो आपने रिप्रेजेंटेशन का कहा, तो सावरकर जी के पॉलिटिकल प्रोजेक्ट में इट इज़ वेरी एक्सक्लूसिव। देखिए, सावरकर जो है उनके विचारों पे ही कहीं ना कहीं हमारा जो, हम उसको फॉलो करते हैं, हमारा जो संगठन है, जो हमारी एक विचारधारा चली आ रही है। जो सावरकर था, जो उनका आइडिया था कि एक ऐसा भारत, अखंड भारत बने जहाँ पे हमारा एक आइडेंटिटी हो, जो हम अलग अलग, हम लोग डिवाइड थे कास्ट के नाम पे या फिर अलग अलग रीजन्स के नाम पे, उसको अखंड भारत के तौर पे वो जोड़ना चाहते थे। और एक हिंदू राष्ट्र, जो हिंदू राष्ट्र का उनका कॉन्सेप्ट था, वो हिंदू राष्ट्र मतलब जो हिंदू पद्धति को फॉलो करते हैं, जो हिंदू ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, एक जो हिंदू सिविलाइजेशन है, उसकी वो बात करते थे। और उसी को हमारी कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन ABVP भी उस चीज़ को फॉलो करती है। तो हमारे लिए एक रोल मॉडल है सावरकर जी। 130 करोड़ की आबादी, उससे थोड़ी ज़्यादा, अब तो सबसे आगे हैं हम, और धर्म अलग है, जातियाँ अलग है। आपको लगता है ये अखंडता जो उन्होंने एनविजन किया था, तो हिंदुत्व के दायरे में ये पॉसिबल है? क्योंकि ये कभी भी कोई राष्ट्र जो है ना, वो तभी मजबूत हो सकता है। हमारे अलग अलग भाषाएं हो सकती है, अलग अलग पंथ हो सकते हैं, अलग अलग हमारे रहने खाने पहनने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो विचार है, एक जो मूल विचार हमारा है कि जो भारत माता का कॉन्सेप्ट है कि हम जो पूरा जो भारतवर्ष है, इसको हम एक माता की तरह देखते हैं, क्योंकि ये जो धरती है, हमें कहीं ना कहीं इसी पे हम लोग पालन पोषण करके हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा वही है कि जो उनका आइडिया था अखंड भारत का, वो हमारा यही है कि जो आप भले से अलग अलग आप पद्धति को फॉलो करते हैं, आप अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन जो हमारा मूल है वो वही है कि हमारा जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व मतलब यहाँ पे कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हिंदुत्व वो है कि जो हिंदू तौर तरीक़ों को, हिंदू जो अपना
क्या जो हिंदू सिविलाइजेशन है, जो हम हमारी ट्रेडिशंस है, जो बिलीफ्स हैं, जो हमारा कल्चर है, उसको जो फॉलो करते हैं, हमारा वही है। बट हम जानते हैं कि इस देश का हिस्ट्री क्या है। हम जानते हैं कि इस देश जो है ये बिल्ड हुआ है सेक्युलर प्रिंसिपल से, इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स पे। तो बार बार उस डेमोक्रेसी के ऊपर, उस सेक्युलर फैब्रिक के ऊपर जो है एक बार एक अटैक होते आ रहा है। 1966 में जो है उनको प्रूव किया गया था वो गांधी हत्या में जिम्मेदार थे, वो गोडसे से भी जुड़े थे और उनकी विचारधारा को गोडसे की विचारधारा से भी जोड़ा गया है इतिहास में। तो क्या कहेंगे आप इस पर, अगर उनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो? सबसे पहली बात यह है कि आप कमीशन की बात करिए, कपूर कमीशन की, ठीक है। आप किस कमीशन की बात सुनेंगी या फिर जो है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय है उसकी बात सुनेंगी? किसको सर्वोपरि मानती हैं आप? उच्च न्यायालय ने बहुत सारे डिसीशंस दिए हैं, बहुत मतलब हम बिलीव करते हैं हमारे लॉ पे, हमारे जस्टिस सिस्टम पे, और इसी वजह से हम होपफुल है डेमोक्रेसी के लिए। आप बिलीव करती हैं वो अलग चीज़ है, आप सर्वोपरि किसको रखती हैं? आपके नज़र में वो जो है कि कमीशन की बात जो है वो सर्वोपरि है, या सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि इक्विट किया है उनको जो है कि बाइज्जत बरी की हुई है? एक पॉलिटिकल थ्योरी में एक टर्म यूज़ किया जाता है कि हिस्टोरिकल एनाक्रोनिज्म, मतलब आज के तुम वर्तमान के पर्सपेक्टिव से तुम पिछले का इतिहास को लेकर देखते हैं। जैसे कि जो प्रखर राष्ट्रवाद की जो संकल्पना है उसमें लोगों को साथ में लेना, और आज के तो स्टेट मैकेनिज्म, स्टेट एपरेटस इतना इंट्रेंच हो चुका है कि आई मीन इफ़ यू टेक एनी एंटी गवर्नमेंट पोजीशन देयर विल बी ट्रोल्स इन योर इनबॉक्स। ये जो स्टेट एपरेटस है ये उसको हाथ में लेकर के जनता के बीच ये जो पूरा नैरेटिव खड़ा करना, ये इसके बारे में मतलब ये बहुत डीप लेवल पर रूट कर चुका है अभी। उन्होंने माइनॉरिटी को लेकर कभी कोई ऐसा स्पीच नहीं दिया है ना। उन्होंने जो है कि कास्ट को लेके काफी लिखा है, मुसलमानों के कास्ट को लेके भी उन्होंने ऐसी कुछ बात नहीं कही है। अगर इस तरह से कहेंगे तो बी आर अम्बेडकर सर को भी आप ऐसे ही कहेंगे। सिलेक्टिव आउटरीच, सिलेक्टिव अप्रोच जो है ना वो बहुत घातक होता है किसी समाज के लिए। और सावरकर जो है इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते थे। उनके मानने था भारत जो है वो भारत एक हिंदू राष्ट्र के तौर पे, ये नहीं कि ये एक हिंदू जो कल्चर को, हिंदू धर्म को जो मानता है वो है। मुसलमान हिंदू कैसे हो सकता है? आपको जान के ताजुब होगा इवन पाकिस्तानी जो लोग हैं वो जो हज उम्रा करने के लिए जाते हैं उनको हिंदू कहा जाता है, हिंदी कहा जाता है, वहाँ के लोग हिंदी कहते हैं। तो अभी आप इस पर क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, वो तो हिंदुस्तान के नाम से हम लोग भारत को जानते हैं, पूरी दुनिया जो है हिंदुस्तान के नाम से भी जानती है, तो डेफिनेटली, लेकिन वो हिंदू नहीं हो जाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। हिंदुत्व और हिंदुइज्म दोनों बहुत अलग है, राइट? तो इस वजह से मैं हिंदुत्व के बारे में बात कर रही हूँ, जिसके प्रचारक और स्थापक रहे हैं सावरकर। तो कहीं ना कहीं आप बताइए मुझे, अगर इंक्लूसिविटी की बात है और अगर बात है कि अखंड होना चाहिए, देश में सबको साथ लेके चलना चाहिए, तो बहुत घटनाएं हैं जो सामने आती हैं और ये शायद 14, 18, 19 अभी भी बहुत बढ़ गया है। हमने पिछले साल खरगोन में बहुत सारे वायलेंस के केसेस सुने। सबसे बड़ी समस्या है ना कि एक जो वातावरण था शुरू से, मतलब कि यहाँ की लेफ्ट सोसाइटी जो है ऐसा बनाने का प्रयास करती रही कि भारत जो है इंटॉलरेंट होते जा रहा है, सो कॉल्ड असहिष्णु होता जा रहा है। यहाँ पे जो है कि मेजिटेरियन गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं जो है कि अतिवादी एक विचारधारा जिसे हिंदुत्व विचारधारा कहते हैं उसको प्रोत्साहित कर रही है, उसको जो है कि पोषित कर रही है, जिसके द्वारा भारत जो है असहिष्णु राष्ट्र बनता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो यहाँ के माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ में मतलब कि मसला ये है ना, माइनॉरिटी से अगर नाम जाता है तो सीधे सबके मन में मुस्लिम समाज आता है। माइनॉरिटी क्या जैन नहीं है, क्या जो है कि सिख नहीं है, या फिर जो है कि पारसी नहीं है, ये लोग नहीं है, माइनॉरिटी क्रिश्चियंस भी है और क्रिश्चियंस के खिलाफ भी बहुत वायलेंस के केसेस अभी हुए हैं, कन्वर्जन्स के केसेस हुए, फोर्स्ड कन्वर्जन्स के केसेस। आपको पता है मैं जिस गांव में से आता हूं, मेरा गांव बहुत ही सुदूर क्षेत्र में है। हमारे गांव में जो है कन्वर्जन केसेस हो रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज आके कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए क्रिश्चियन कन्वर्जन कहीं ना कहीं, अभी देखिए हम लोग को लग रहा है कि ठीक है ये रिलीजियस ग्राउंड पे जो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आगे चल के भारत के सिक्योरिटी और सारी इशू पे भी एक तरीके से थ्रेट है। हालांकि उस चीज़ पे मैं नहीं जाता हूँ। क्यों? यही तो मेजरली आई थिंक आपने बात खुद ही कह दी कि ये कहीं ना कहीं जो छोटे सिविल मुद्दे हैं हमारे, ये कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर करते हैं। भारत के इतने बड़े एक इट कैन बी अ सुपर पावर इन दिस साउथ ईस्ट एशिया। बहुत से ऐसे दुष्प्रभाव उसके देखने के मिलेंगे आने वाले टाइम में, जो कि कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकते हैं। इस देश के अंदर भी
क्या कहते हैं हिंदू यूनिटी करके मोदी जी पावर में तो आ गए, लेकिन पावर में उनके आने के बाद जिन लोगों को आप हिंदू बोलते हैं, जितने ऑप्रेस कास्ट के लोग हैं, जो इस देश का मेजॉरिटी है, जो गरीब तबके से लोग आते हैं, जो दलित समाज से लोग आते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को बिल्ड किया है। ये वो लोग हैं जो इस देश का जो है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है। और इसके लिए मोदी जी पावर में आकर क्या किए हैं ये भी पूछने की ज़रूरत है। ये आरएसएस जैसा फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो क्लेम करता है कि हम हिंदू हैं, तो आपको पूछना पड़ेगा कि दलित समाज से आने वाले कितने लोगों को आपने आरएसएस में स्पेस दिया, कितने लोगों को आपने सरचालक जो है संघ का जो है दलित लोगों को बनाया। क्योंकि ये भी एक सवाल है कि इतने सालों से एक भी सरचालक क्यों कोई दलित समाज से नहीं बनता। जब से ये हिंदुत्व प्रोजेक्ट ये लोग लेके आए हैं, तब से इस देश के अंदर एक एक करके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को वीकन करने की कोशिश की जा रही है। एक एक करके किस तरह से चाहे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को वीक करना हो, चाहे आपका जितना भी इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर इस तरीके के लोगों को घुसाने का काम हो। इनफैक्ट हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी जैसा स्पेस भी इतना कम्युनलाइज हो गया है कि यहाँ पर गर्भ संस्कार जैसा इवेंट जो है आरएसएस हमारे खुद की यूनिवर्सिटी के अंदर रिसेंटली हमारी खुद की यूनिवर्सिटी के अंदर एक इवेंट करवाया गया आरएसएस की फीमेल यूनिट है ना विंग के द्वारा, एक गर्भ संस्कार जिसमें कि आप प्रेग्नेंट विमेन जो हैं उनको मतलब वहाँ पे सारे प्रेग्नेंट विमेन थी एंड वहाँ पे एम्स से आए हुए डॉक्टर्स मौजूद थे, वहाँ पे सारे प्रोफेशनल्स मौजूद थे और जहाँ पे ये सिखाया गया बेसिकली औरतों को कि कैसे वो प्रेग्नेंट स्टेट में अपने बच्चों का डीएनए जो है वो प्यूरिफाई कर सकती है, कैसे वो मतलब सेल्फ प्रैक्टिसेस से ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो बच्चा पैदा हो वो हेल्दी हो और वो किसी डिफॉर्मिटीज़ के साथ पैदा ना हो, वो डिसेबल्ड पैदा ना हो, विच इज़ कंप्लीट शॉक टू अस कि एक यूनिवर्सिटी जैसे स्पेसेस में जहाँ पे साइंटिफिक मोरालिटी को, जहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना चाहिए, वहाँ पर इस तरीके के दकियानुसी चीज़ें एम्स के डॉक्टर आकर कर रहे हैं, इस तरीके की दकियानुसी चीज़ें जो कि कंप्लीट मिस इन्फॉर्मेशन है, मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन है। और इस तरीके का इवेंट जो है आरएसएस आज हर जगह पर करवा रहा है, हमारी खुद की यूनिवर्सिटी के अंदर करवा रहा है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि आज देश के अंदर इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स स्पोक देयर माइंड आउट। यहाँ पे मैं एक डिस्कोर्स फॉर्म करने की कोशिश कर रही थी अबाउट सावरकर और जानना चाहती थी कि यहाँ पे जो छात्र हैं वो क्या सोचते हैं, आज उनकी विचारधारा जो है किस तरीके से काम करती है, छात्रों के लिए कितनी मायने रखती है। क्या मीडिया में जिस तरीके से सावरकर जी का एक इमेजरी यूज़ हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है सावरकर का इमेजरी का, तो कितना ये इन्फ्लुएंस करता है आने वाले दिनों में भी और आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्व रखता है समाज के लिए, देश के लिए कि ये लोग क्या सोचते हैं। बाकी जो भी आप सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए, हम भी जानना चाहते हैं आप क्या सोचते हैं। इसके अलावा आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमें ऑफ कोर्स।